तो 2024 के चुनावी संग्राम में एक तिमाही से कम का वक्त बचा है। 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी बुलंदशहर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। और आपको बता दें कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर बुलंदशहर में होंगे और इस रैली से पहले प्रधानमंत्री 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो वहीं जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चुनावी तैयारियों की कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष में फूट और टूट नजर आ रही है। 2024 से पहले ही कांग्रेस को बंगाल और पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों ही जगह झटका लगा है। ममता बनर्जी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 2024 का चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी बीजेपी की हुंकार देखने को मिल रही है और साथ ही किस तरीके से अब रामकाज के बाद में चुनावी काज में प्रधानमंत्री जुटे हुए नजर आ रहे हैं और गठबंधन में फूट और टूट देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस को झटका लगा है। जुलाई में जिस तरीके से 28 पार्टियों को मिलाकर यह इंडिया गठबंधन बनाया गया था, इन पार्टियों के अंदर फिलहाल टूट देखने को मिल रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं एकला चालो रे की नीति के साथ वो लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कांग्रेस के साथ सीटों का किसी तरीके का कोई बंटवारा नहीं होगा। तो यह तस्वीर नजर आ रही है सियासत के मोर्चे पर, जहां पर इस समय इंडिया गठबंधन के अंदर फिलहाल सीटों पर पेंच फंसा हुआ है और गठबंधन जो है वो लड़खड़ाता नजर आ रहा है। वहीं एनडीए की कमान संभाल रहे प्रधानमंत्री मोदी लगातार पश्चिम बंगाल से लेकर हर मोर्चे के ऊपर फिलहाल बिगुल फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां आज पश्चिमी यूपी विजय अभियान की शुरुआत होगी। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए 19,100 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री मोदी घोषित करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के अगर उत्तर प्रदेश दौरे की बात की जाए तो महज 7 दिनों के भीतर ये प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा उत्तर प्रदेश का दौरा होगा। इससे पहले वो अयोध्या में नजर आए थे और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। आपको याद होगा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी बुलंदशहर पहुंच रहे हैं अब, और 2014 में भी उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत इसी मोर्चे से की थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं की, जिसमें रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी शामिल है, उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक सौगात के तौर पर पेश किया था। और सियासत के मोर्चे पर इस हलचल के मायने क्या हैं, सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जरा बताइएगा कि प्रधानमंत्री की आज की ये जो रैली है, इसके सियासी मायने क्या हैं? एक तरफ वो विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मोर्चा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पिछली बार अगर बात करें तो पिछले चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को थोड़ा सा झटका लगा था, क्योंकि मायावती और इनका अखिलेश का अलायंस था और इस वजह से कुछ इलाकों में जैसे मुरादाबाद हो गया, संभल हो गया, कुछ सीटें बीजेपी को लूज हुई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का टारगेट इस बार उत्तर प्रदेश में मिशन 75+ का है, जो पिछली बार 61 तक रह गया था। तो वैसी स्थिति के लिए प्रधानमंत्री कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। देखिए, बीजेपी ये मान के चल रही है कि उत्तर प्रदेश को क्लीन स्वीप करना है, बिहार में आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस करना है, और पूरे देश में देखिए 2 तरह की लड़ाई है। बीजेपी बढ़ने के लिए, सीटें बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है और विपक्ष जो है सीटें बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। और ये सबको पता था, प्रणव आप भी जानते हैं कि उस समय माना जा रहा था कि जब सीट शेयरिंग का मामला आएगा तो यही विपक्ष की असली अग्नि परीक्षा होगी, और वो अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। बंगाल में ममता बनर्जी ने सीधे घोषणा कर दी, यहाँ भगवंत मान ने पंजाब में घोषणा कर दी, और कोई अपना ग्राउंड क्यों देगा दूसरे को? देखिए, रीजनल पार्टीज के पास यही स्कोप होता है, यही समय होता है कि जब चुनाव लड़कर अपनी स्थिति बताए और उसके हिसाब से बार्गेनिंग करे बड़ी पार्टियों से, अपने राज्य के लिए चीजें मांगे। तो बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ में। साथ ही ब्रह्म प्रकाश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान के लिए। लेकिन आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन तैयार किया था। जुलाई के अंदर 26 दलों की यह बैठक हुई थी, पटना से इसकी शुरुआत हुई थी और गठबंधन में शामिल दलों का प्लान था कि 2024 का चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा, सब डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इस इंडिया गठबंधन की, लेकिन
उसके साथ आगे बढ़ने से 2024 के चुनावी समर में जाने से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और इस इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की अगुवा यानी टीएमसी की अगुवा ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस से किसी तरीके के गठबंधन से इनकार किया है। तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी पंजाब में। इसके बाद कांग्रेस फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने में लगी नजर आ रही है। तो यह है तस्वीर। अब सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे का भी। ब्रह्मप्रकाश, जरा बताइएगा कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर माना जा रहा है, जिस तरीके से रवि भी बता रहे हैं कि फिलहाल कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, उन चुनौतियों को पाटने के लिए खुद प्रधानमंत्री सीधे कमान संभाल के उतर रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसमें भी कई महत्वपूर्ण सौगात दी गई है, लेकिन किस तरीके से यह कार्यकर्ताओं से संवाद और जो चुनावी समर है उसे गर्म करने की कोशिश बीजेपी के मोर्चे से की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रणय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आज शुरुआत कर रहे हैं और इसके बाद 4 फरवरी को उनकी बिहार में रैली है। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार ये सबसे पहले टारगेट पे है। हालांकि पिछले बार के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन वेस्टर्न यूपी में सपा बसपा का जो गठबंधन था वो कुछ सीटें जीतने में कामयाब रहा था। यही वजह है कि इस बार प्रधानमंत्री शुरुआत बुलंदशहर से कर रहे हैं। हालांकि प्रणय, मैं बता दूं आपको, मुझे याद है मेरठ की मैंने रैली कवर की थी। पिछले बार भी प्रधानमंत्री ने मेरठ में एक बड़ी रैली की थी जिसमें तकरीबन 2 किलोमीटर तक जो है लंबा कहे कि पूरा मैदान भरा हुआ था, इतनी पब्लिक आई थी। इस बार बुलंदशहर से शुरुआत हो रही है। मकसद यही है कि यदि अपोजिशन का गठबंधन ब्रह्मप्रकाश, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जाट और मुस्लिम यहां पर एक बड़ा वोट समूह है। प्रधानमंत्री कहीं न कहीं वहां उन्हें भी साधने की कोशिश करते हुए हो सकता है नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए जो विपक्ष का गठबंधन तैयार हुआ था उसको लेकर जो दरारें अब नजर आ रही हैं उस पर बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री अब तंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुनिए कि प्रहलाद जोशी कैसे तंज कर रहे हैं, लेकिन यह भी आपको दिखाएं। उससे पहले बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं और साथ ही सीपीएम के नेता, जो दूसरे नेता हैं, वो इंडिया गठबंधन में जो डैमेज कंट्रोल है उसकी कवायद कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे दल जो गठबंधन के साथी हैं ये चुनाव आपस में लड़ते हैं। राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो ये सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं। आप बंगाल में देखेंगे तो 4 अगर प्रमुख पार्टियां हैं, टीएमसी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, लेफ्ट पार्टीज हो गए, ये चारों पूरी मजबूती से चुनाव में भाग लेते हैं, लड़ते हैं। अब 3 इसमें से साथ आना चाह रहे हैं। लेफ्ट फ्रंट है, कांग्रेस है और टीएमसी है, तो स्वाभाविक है कि दिक्कत जाएगी। कार्यकर्ता लेवल पे यहाँ जहाँ आमना सामना होता है वहाँ उनको सब एक मंच में लाना बहुत कठिन होता है। जी ने जो भी कहा बंगाल के संदर्भ में कुछ बात हुई है, अभी हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल बरकरार है और इस गठबंधन में पूरे देश के अलग अलग विचार की पार्टियां एक साथ आई है, इसलिए कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तमाम मतभेदों के बावजूद एक मकसद के लिए हम लोग एक साथ एक हुए हैं, वो है संविधान की रक्षा, वो है लोकतंत्र की हिफाजत, और इसके लिए हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल एक ज़ी न्यूज़।